पेज नंबर फॉर्मूला बताया था मैंने। देखो एन्युटी रेगुलर से एन्युटी इमीडिएट फाइंड आउट करना है ना, तो लेट इट बी फ्यूचर वैल्यू, लेट इट बी प्रेजेंट वैल्यू, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 + I, दैट्स इट, दैट्स इट। देख रहे हो कुछ बचा तो नहीं है मॉड्यूल का क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बचा था कि शायद से 4C एक्सरसाइज का। बोरोड वाले सारे क्वेश्चंस हो गए थे। नहीं, 9th क्वेश्चन बाकी था मेरे हिसाब से। Mr. X borrowed rupees 5120 at 12.5% per annum compound interest at the end of 3 years. Money was repaid along with the interest accrued. Amount of interest paid. ये क्वेश्चन बाकी था क्या? मुझे ऐसे लगता है। पेज नंबर मेरा तो पुराना वाला मॉड्यूल है 4.36। 36। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, चलो फटाफट। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 9। चलो फटाफट। कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, ठीक है? शायद मैंने नोट्स में दिए हुए हैं क्वेश्चंस इस टाइप के, चेक करना एक बार। फॉर्मूला ही लगा रहे हो? यस, फॉर्मूला ही ठीक लगता है मुझे भी थोड़ा, मतलब ऑपरेट करने के लिए आसानी हो जाती है इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकाउंट्स का भी तुम्हारा नवंबर बैच वालों के साथ भी होते हैं कि लेक्चर्स? कुछ नहीं, सिर्फ यही होता है ना स्लॉट तुम्हारा? कितना हुआ फिर अकाउंट्स अभी? अच्छा, मी फेबेंटचं टार्गेट तर ठेवलं होतं, बट वाटत नाही फेब एंड पर्यंत संपेल। एक लेसन राहिलंच आपला डिफरन्शियल। बरं बरं बरं, ऑलवेज वेलकम। मैं क्या करूंगी, मे बैच वालों के साथ है ना, अभी 4 लेसन अपने ब्लड रिलेशन के हो गए। तुम्हें लॉग में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो लॉग का लेसन लेती हो फिर, ठीक है ना? तो तुम ऑफलाइन आ सकते हो आमने सामने उस टाइम। हाँ, वो एक बार करके लेते हैं पूरा स्टार्टिंग का पार्ट। कितना है आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, X borrowed 5120 at 12.5% per annum CI। उतना बोरो किया ना। आंसर 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 बोल। 70 आ रहा था आंसर। हाँ, ते टिक मार्क बघून सांगत असेल तो। टिक कुठे आहे? वो दोनों श्रद्धा नहीं आया आज।
आया क्या? मैम जब माइनस होता है ना बेस 2 में, तो जब हम डिवाइड इक्वल टू फर्स्ट टाइम करते हैं तो फिर वो फर्स्ट पावर के लिए होता है। तुम्हें पता है, तुमने फिर से क्वेश्चन नहीं पढ़ा सही से। सभी लोग इस वजह से अटक रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा सा। X borrowed what? 5120. What is that? Present value. At the end of 3 years, money was repaid along with the interest. उन्होंने कहीं पे भी ऐसा बोला है at the end of each year? तो है क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन? It is question of normal compound interest. इसलिए आंसर नहीं आ रहा है तुम लोगों का। देखो कहीं पे है एन्युटी बोला हुआ है उन्होंने, कहीं पे ऐसे बोला है कि 3,5120 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ऐसा कुछ है सिचुएशन? मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, ये मिस्टेक होती है और वही तुमने की। ओके, तो वैसे नहीं करना है। तो बोरोड उतना मतलब वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब पी का वैल्यू है वो, इन शॉर्ट। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू विच इज पी इज 5120। ठीक है, नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फिर अपने पास? 12.5% पर एनम एट द एंड ऑफ 3 years, मतलब n is equal to 3. मनी वॉज रीपेड along with the interest accrued, मतलब ए फाइंड आउट करना है हमें, है ना? ए जब भी मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा फिर? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आया फिर? समझ में आया? ये मिस्टेक होती है यार, मत करो ऐसी मिस्टेक, ठीक है ना? डोंट डू दिस मिस्टेक बिल्कुल भी। चलो क्या हो जाएगा फिर? a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n। p कितना आया? 5120। 1 प्लस r कितना आया? 12.5 बाय 100 रेज टू n। n कितना है? 3। हाउ मच इज दिस? 5120 कितना आया ये? 112.5, सही है ना? डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 3। तो आसान है फिर, बताओ कितना था? कैलकुलेटर नहीं है क्या? हाँ, 7290। अब इंटरेस्ट a माइनस पी, a इज व्हाट? 7290 और p कितना था? 5120 विच इज 2170। समझ में आया? तो यार फंसना नहीं है बिल्कुल भी। फंस गए तुम लोग, बताने के बाद भी फंस गए। ये गलती मत करो मत करो मत करो, वही गलती की। ऐसा नहीं करने का। डन? संतोष, अंडरस्टूड? कुठे कन्फ्युजन आहे? असा का स्टॉप झाला एकदम? कळलं का काय चुकलं? नक्की डन? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या नोट्स में? देखो जरा, एक अगला क्वेश्चन होना चाहिए आई गेस। फ्लैट वाला क्वेश्चन है। कैश प्राइस ऑफ फ्लैट इज 4,80,000 है वो क्वेश्चन। यस, उसको सॉल्व करना है। चलो सोचो उस पे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? बोरोड, लोन, दिस इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू। चलो सोचो, तो कैलकुलेटर लेके आते हैं।
आंसर चलो बोलो जल्दी, क्या है आंसर? किसी का भी नहीं आया अभी तक आंसर? 36,667. नहीं 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 नहीं, नहीं। पूछा क्या है क्वेश्चन में? अच्छा 36,000 व्हाट? हाँ सही है सही है सही है सही है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। संतोष आया आंसर। कैश प्राइस ऑफ फ्लैट इज व्हाट? 4,80,000 ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, नोट्स में दिया हुआ है, चेक इट आउट। कैश प्राइस ऑफ फ्लैट इज 4,80,000. पर्सन पेड 25% ऑफ दिस इन कैश. ये क्या हो गया? डाउन पेमेंट हो गया। 25% उसने कैश में दिया तो ये क्या हो गया? डाउन पेमेंट हो गया। तो डाउन पेमेंट क्या है? डाउन पेमेंट इज 25% ऑफ 4,80,000. दिस इज डाउन पेमेंट। ओके, अब ये और ये गया, क्या बचा फिर अपने पास? 0 0 20 1 2 आई मीन 1,20,000. ये डाउन पेमेंट हो गया। ओके, इतना सस्ता फ्लैट होता नहीं है 4,80,000. 4,80,000 का फ्लैट नहीं होता है इतना सा, और जीरो बढ़ाएंगे तो भी हार्डली 1 BHK आ जाएगा। हाँ बट अच्छा खासा 1 BHK, हाँ अच्छा वाला चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए। समजतं रे, गॅलरी पाहिजे, संध्याकाळ झाली की समस्त गॅलरीत बघून चहा प्यायला पाहिजे, व्ह्यू छान दिसला पाहिजे, व्ह्यू छान दिसला पाहिजे। दिसतो दिसतो, पुण्यात आहेत जागा अशा, आमच्या पाषाणला आहे बाबा अशा जागा, डोंगर बिंगर आहेत, तळ बिळे। डाउन पेमेंट इज 1,20,000। ओके, प्राइस क्या हो गया फिर उसका? जो लोन लेने वाला है वो 25% तो उसने डाउन पेमेंट किया और बोरो किया 75%, है ना। तो 75% बोरो किया उसने, मतलब 75% का लोन लिया। तो लोन कितने का लिया? लोन प्राइस ना, प्राइस नहीं बोलेंगे इसको, लोन प्राइस बोलेंगे। तो व्हाट इज दैट? 4,80,000 माइनस 1,20,000, 3,60,000। तो ये लोन प्राइस हो गया। तो लोन की बात है तो अपन प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला? P इज इक्वल टू, और एल्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन i 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू माइनस n। ओके, अब i कैसे मिलेगा हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उन्होंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8%। i इज इक्वल टू 8/100, 0.08। ओके, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है कितना? 3,60,000। x हमें पता नहीं, i इज व्हाट? 0.08, 1 माइनस 1 प्लस 0.08। कितने साल बोले उन्होंने? 20 इंस्टॉलमेंट्स ना, 8 कुठरे 20 इंस्टॉलमेंट्स होतंय काय तुला? तू खालचा बघतोयस,
नको करू संतोष, चांगली लक्षणं नाहीये ती. काय बघतोय तू? अरे काय होतंय पोराला? टेन्शन यायला लागलंय मला संतोष. आता घरी जाशील तर म्हणतील बापरे मुलगा काय होता, काय झाला. 1.08 रेज टू -20 ना, तो यस इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया. 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20. लेकिन एंड में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड इक्वल टू करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज -20 है ना. तो डिवाइड इक्वल टू किया हम लोगों ने, -1 करना पड़ेगा. अरे 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 -1. ओके, फिर डिवाइड इक्वल टू इंटू 0.08 इंटू 36134 3666.79. इन्स्टॉलमेंट का अमाउंट कितना मिला? एक काय होतं कॅल्क्युलेटरला संतोष? ते कॅल्क्युलेटरवर नाही वापरायचं आपल्याला, काही ते कॅल्क्युलेटर नाही यूज करायचं फोनचं. व्हॉट्सअप बघतोय का? काय करतोस फोनवर? का जमत नाही? इकडे पटकन इकडे, तुझंच कॅल्क्युलेटर घेऊन ये. ते हायफाय, अरे बापरे. ऐक ना, तू हे घे बाबा. ते टेन्शन त्याच्यात. अरे त्याच्यात ना ऑपरेशन्स वेगळे असणार आहेत काय तरी, प्रॉब्लेम असणार आहे. अरे पण हे अलाउड नाहीये ना रे, अलाउड थोडी आहे. एक त्याची मेमरी कशी क्लिअर करतात बघायला लागेल यार. मेमरी क्लिअर मॅडम, हे जीएसटी प्लस का दिसतंय? जीएसटी प्लस का दिसतंय? जीएसटी प्लस करायचं वही मैं पूछ रही हूँ उसको. एसी डबल एमआरसी डबल फॉरवर्ड बस होना चाहिए ना इतने पे. कुछ नहीं दिखता फिर तेरे स्क्रीन पे. कभी कभी क्या होता है ना, देख यहाँ पे एम वगैरह दिखता है तो वो हमें हटाना रहता है. तो अभी तो नहीं दिख रहा है ना तेरे इस पे एम वगैरह, कुछ तो क्लियर ही है. हाँ ज्यादा रखने से हाँ अपन काय करतोय? हाँ 1.08 इंटू इक्वल टू 1. इधर तो दूसरी पावर आली ना. 3 4 5 6 7 8. अरे याच्यात तर काही नाही, हे तर त्याचं असतं. तुला काय हे कॅल्क्युलेटर आवडलंय पण मला हे समजत नाहीये. मला वाटलं हेच लागणार आहे. हे नाही लागणार, पण तुझ्याकडे काल होतं ना काहीतरी कॅल्क्युलेटर. MJ 12 जीएसटी सांगितलं होतं त्यांनी, MJ 120 जीएसटी आहे. खूप हुशारी केली तू. गावाला जा, लहान पोराला दे, दुसरं कॅल्क्युलेटर घेऊन ये. ते काय घेऊन बसलाय? ते खुश होईल ते पोरगा बघून. एवढे मोठं खेळणं कोणी दिलं नसेल त्याला असं. गावात जायची इच्छा होती, सुट्टी दिली. संपेपर्यंत नो चान्स. झालं का सिलेबस? संपेपर्यंत डन 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 डन. काय कधी गुढीपाडवा? कधी गुढीपाडवा? 5 मार्च. 5 मार्चला आहे की मार्च मध्ये फक्त? अच्छा, काय करतो गुढीपाडव्याला आपण? ते गुढी लावतो, पुरणपोळ्या खातो, झालं. मिळतील थोडे दिवस.
अरे आता अभ्यास करशील, सीए होशील, बायको चांगले मिळेल, पुरणपोळ्या बनवणारी, काय आयुष्यभर पुरणपोळ्याच खा ना. तशीच बघायची ना पुरणपोळ्या बनवणारी. मायनस घ्यायचं असेल तर ना 1.08 इंटू इक्वल टू दुसरी पॉवर असते ही, आपल्याला 20वी पॉवर पाहिजे. थर्ड पॉवर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. -20 पाहिजे ना. सो डिवाइड इक्वल टू, अरे हा डिवाइड इक्वल टू. ठीक है, परत एकदा स्वतः करून बघ, ह्याच व्हॅल्यूला वापरू नको. चलो अगला क्वेश्चन क्या है फिर अपने पास, किसका, इसका ना 36,666. नहीं, तूने वैल्यू लिखा होगा इसका निकाल के. हाँ तो वैसा मत कर, वो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा ना, तो ये जो वैल्यू आएगा ना उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर. ये वैल्यू जो आएगा ना उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर, फिर इंटू 3,06,000 इंटू 0.08. एक्यूरेट आंसर आता है फिर. ठीक है, टेक्निक समझ में आया ना पर तुझे. हाँ चलो अगला क्वेश्चन. लोन ऑफ 1 लाख टू बी प्रीपेड इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो मतलब कौन सा एन्युटी है ये, रेगुलर. और अगर कुछ भी नहीं दिया है एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर तो रेगुलर अज्यूम करके चलो. ठीक है, एंड ऑफ द ईयर टू कवर प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, फाइंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. क्या आया, इंस्टॉलमेंट. हाँ इंस्टॉलमेंट इज 12,414 आया. वेरी गुड. चलो बाकी लोग ट्राई करो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन ऑफ 1 लाख. लोन ऑफ 1 लाख. हे गौरीश वगैरे का नाही आले. अच्छा असं आहे का. अच्छा असं का, येऊच नका कोणी. लोन कितना है, 1 लाख का है एंड रिपे करना है हमें 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में. मतलब एंड कितना हो गया 30. At the end of the year to cover principal and compound interest 12% per annum. चलो try to solve it. हाँ तो हम क्या करेंगे पता है, 12,414 है, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो एंड माइनस तुम्हारा जो अमाउंट है. $27,240. हाँ 3,72,420 में से 1 लाख तो माइनस कर. हाँ तो वो क्या है ना बेसिकली ये ना रफ इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से अपन फाइंड आउट कर रहे हैं. वैसे तो एक्चुअल इंटरेस्ट अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते ना. एक्चुअल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट नहीं कर सकते अपन. तो ये जो है हाँ तो इस वजह से है क्योंकि टाइम का डिफरेंस है. इसलिए तो ना जब इंस्टॉलमेंट बोलेगा सामने वाला तो हमें समझना चाहिए ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है. हाँ टाइम स्लॉट्स का डिफरेंस जो है ना उस वजह से इंटरेस्ट ऐसे आ रहा है. हाँ अभी वैसे क्वेश्चंस अपन करने वाले जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करना रहता है. ठीक है, शिव जयंती की वजह से एब्सेंट आज लोग बहुत सारे. काय झेंडे घेऊन फिरतात की काय चौकात चौकात. काय अरे हे बघ ते झेंडे घेऊन फिरण्यात काहीच पॉइंट नसतो. हा मग काय झेंडे घेऊन फिरायचं का, ते सांगतात ते फॉलो करायचं लाईफ मध्ये. झेंडे घेऊन काय होतं. प्रेझेंट व्हॅल्यू
1 lakh. X I is what? 0.12. 1 minus 1.12 minus 30. Divide equal to इकडे तू भावा, इथे बस, इथे 2 मिनिटं. इतका कन्फ्युज झालाय ना आयुष्यात. कुठपर्यंत अडकले गाडी हलते. थांब जरा, गाडी आपण लाईनवर. 1.12 आहे बरोबर, मायनस 30 आहे. आधी 30 काढायचा इंटू इक्वल टू 2 झालं. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. शेवटी डिवाइड इक्वल टू करायचं कारण मायनस आहे बरोबर. डिवाइड इक्वल टू मायनस 1 करायचं बरोबर. आता इथे 0.12 आहे, याला डिवाइडेड बाय 0.12 करायचं इक्वल टू, म्हणजे हे पूर्ण मिळालं मला, हे पूर्ण मिळालं. आता हे इकडे येऊन डिवाइडला जाणार, मग हे डिवाइडला जाणार ना, म्हणून आपण हा जो नंबर आहे हा लिहून नाही घ्यायचा इथे, हा पूर्ण नंबर डिवाइड इक्वल टू करायचा आणि मग ह्याने मल्टिप्लाय करायचं. काय ते 1 लाख. काहीतरी 1 0 राहिलाय माझा. 36860 असं काहीतरी येतं. तर झिरोज मध्ये थोडी गफलत झाली. ठीक आहे, हे पण असं नाही यायला पाहिजे रे आन्सर. काही तू बरोबर लिहिलंयस का एक्सप्रेशन? नाही, आन्सर आपलं 12 यायला पाहिजे. 1 पॉइंट काय घेतलं आपण? 1.368 येते. तसं नाही, तसं नाही. 1.1 मी येते तिकडे. 1.12 स्क्वेअर झाला. 4 4 6 7 8 9 10 किती येते? 12,000. So it is 14,000. 12,400. पण मी आता हा फॅक्टर काय आला ना, डिवाइडला जाणार. तरी पण नाही 4 1 4 3 6 असं मी करू का? मॅडम फॉर्म्युला करू. मी करू. हां पता नहीं वो दूसरे से So 12,500 है संतोष. 12,500. मॅडम हाय तसंच वापरत गेलो. काहीच नाही. हो तुम्ही आता 96 घेता. ठीक आहे मेरा आपण डिवाइड इक्वल टू करू. नाही केलं मॅडम. डिवाइड वर हे काढते आणि याला डिवाइड इक्वल टू करू. हां 2 बरोबर आहे. पण म्हणजे मी काय केलं, आम्ही काय केलं इथे की ही जी व्हॅल्यू आहे ना त्याला इकडे डिवाइड बाय इक्वल टू केलं. त्याने पण यायला पाहिजे आन्सर. ऐसा नहीं होना चाहिए.
आता हा जो फॅक्टर याला डिवाइड इक्वल टू कारण की हा पूर्ण इकडे येणार ना डिवाइड इक्वल टू इनटू आलो हाताचं फरक पडतो हा ठीक है ना सो 12,414 इज द करेक्ट आंसर x इज इक्वल टू श्रीनिवास कळलं का येतंय आन्सर आपलं काहीतरी गडबड करतोयस तू ओके सो x इज व्हाट दिस थिंग अभी हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है थोड़ा रफ वे है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का आई वोंट से दैट इज एक्यूरेट वे हम अभी के टाइम इंस्टेंट को देख के अपन इंटरेस्ट देख रहे हैं ओके वो इंटरेस्ट तुम्हें इससे ज्यादा मिलेगा लोन से बिकॉज दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स हैं 30 years आफ्टर एंड अभी तो इस वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है तो nx क्या हो जाएगा 30 into 12,414 कितना आता है फिर ये बोलो जल्दी 3,72,420 एंड अब अपन इंटरेस्ट निकालेंगे 372,420 माइनस ये अभी के पर्सपेक्टिव से है करंट टाइम के पर्सपेक्टिव से इतना इंटरेस्ट अपन दे रहे हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 27,420 एनी डाउट समझ में आया पक्का संतोष क्या आता है ये 27 ऑलराइट चेक करके देखो काय झालं 2,7,2,4,3 ये सही वैल्यू है ना नहीं तो वो 30 अच्छा एंड में ना हाँ ठीक है ना हाँ उतना चलता है उतना समझ लेते हो अपन को डन ओके अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे सिंकिंग फंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड के केस में तुम लोग मुझे बताओगे कौन सा वैल्यू यूज होगा फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताती हूँ कैसे यूज होगा ते बघून नको सांगू थांब जरा फोडलंच आन्सर तू हाँ मतलब जैसे कि मान के चलो मैंने बोला कि मुझे लेट से संतोष है संतोष बोलेगा कि मैं अभी 4 साल बाद 5 साल बाद शादी करूंगा तो इतना इतना पैसा मेरे अकाउंट में जमना चाहिए 5 साल बाद है ना तो मैं अभी से कितना बैंक में डालना स्टार्ट करूं पैसा मंथली या फिर ईयरली है ना क्योंकि मुझे 5 साल बाद शादी करनी है कोई घर वालों ने मुझे छोड़ दिया है घर वाले क्या मेरी तरफ अभी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है कुछ उम्मीद ही नहीं है उनको मुझे अपनी शादी करनी पड़ेगी तो वो क्या बोलेगा कि 5 साल बाद मेरी शादी होने वाली है तो 5 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए तो दैट अमाउंट इज व्हाट फंड जनरेटेड फॉर हिज मैरिज ओके तो अभी से वो देख इसने तो और भी उम्मीदें दे दी स्विट्जरलैंड जाना है तुझे शादी के बाद तो तुझे और जमा करने पड़ेंगे पैसे तो 5 साल बाद इतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए मेरे बैलेंस में होना चाहिए तो दैट इज व्हाट फंड जनरेटेड फॉर सर्टेन पर्पस ओके तो क्या लगेगा फिर 5 साल बाद उतना पैसा चाहिए ना मेरे लिए तो वो क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू तो हमें क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है कि हर साल मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे सो दैट अमाउंट विल बी देयर इन माय बैंक So that is what fund generated. Okay, तो कौन सा हो गया फिर ये फ्यूचर वैल्यू समझ में आ रही बात तो सिंकिंग फंड मींस व्हिच वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एनी डाउट इन दिस पक्का ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या क्वेश्चन में हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 4 लाख एट द एंड ऑफ 8 years संतोष
चेंज कर देते हैं अपन, 8 साल के बाद शादी करना तो ठीक है। 4 लाख। How much amount is required to be invested every year so as to accumulate 4 lakh at the end of 8 years? तो ये एन्युटी रेगुलर है, ओके कुछ भी दिया नहीं था, एन्युटी रेगुलर है। हाँ, और एन्युटी है ये कैसे पता चला? बिकॉज दैट अमाउंट इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर, दैट इज व्हाई इट इज एन्युटी। देखो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, संतोष की शादी होने वाली है 5-6 साल बाद। बेचारा संतोष अभी बकरा बनेगा, जाने दो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर उस वजह से तो वो क्या करेगा, अपनी शादी के लिए 5-6 साल बाद मुझे इतना अमाउंट चाहिए, अगर मुझे शादी करनी तो 10-12 लाख तो भी मेरे जमने चाहिए 5-6 सालों में। तो ये जो है वो अमाउंट क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया, है ना। तो उस उतना अमाउंट जमने के लिए मुझे अभी से कितना पैसा डालना पड़ेगा एवरी ईयर, है ना। तो वो क्या हो गया तुम्हारा इंस्टॉलमेंट। तो सिंकिंग फंड मतलब क्या है, फंड जनरेटेड, और फंड इज टू बी जनरेटेड इन फ्यूचर फॉर सर्टेन पर्पस। एंड कैसे जनरेट हुआ है फंड, बाय सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, है ना, सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, उससे फंड जनरेट हुआ है, ठीक है। तो फाइंड आउट कर पाओगे फ्यूचर वैल्यू? आई विल जस्ट पिक अप दिस कॉल। हेलो,
फ्यूचर वैल्यू क्या विचारते हैं? नहीं फ्यूचर वैल्यू दिया है ना 4 लाख फ्यूचर वैल्यू हो तेवढा वेळ लागणारच आहे का? ठीक आहे मॅप आणि मॅप नाहीये आणि थोडे विचारत ये मग मी भेटेन तुला जसं ठीक आहे हा पण तू लवकर निघा ग बाई ठीक आहे उशीर होईल हो ठीक आहे हा हा हे असं असतं म्हणून आत्ताच एंजॉय करून घ्या अरे मेरी दोस्त आ रही है बहुत दिन हो गए मिले ही नहीं हम लोग बहुत अच्छी दोस्त है जिगरी दोस्त है एकदम लेक्चरर है वो भी हाँ सही है वेरी गुड परफेक्ट चलो तो पहला क्वेश्चन क्या था अपना हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इंस्टॉलमेंट व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इंस्टॉलमेंट है ना तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इंस्टॉलमेंट सो एज टू एक्यूमुलेट 4 लाख ये अमाउंट कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है फ्यूचर में एक्यूमुलेट हो रही है सो विच इज व्हाट योर फ्यूचर वैल्यू श्रीनिवास तू एक काम कर तू इथे बस मला समजतच नाही तुला काय येतंय काही नाही येतंय कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेटरचं तुझं काही सूत्र जुळत नाही अजिबात तू इथे बस ओके सो 4 लाख फ्यूचर में जमा होने वाला है वैल्यू नंबर ऑफ इयर्स कितने सालों में जमा होने वाला है 8 सालों में जमा होने वाला है ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% ठीक है अब हमें क्या ढूंढना है एक्स ढूंढना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा फ्यूचर वैल्यू का लगेगा फॉर्मूला ओके सिंकिंग फंड मतलब फ्यूचर वैल्यू क्यों फ्यूचर वैल्यू जस्ट अभी मैंने बताया संतोष की शादी बस यही दिमाग में आना चाहिए और कुछ नहीं तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू जब शादी सच में होगी ना सच में उसको याद आएगी मेरी हाँ मला बोलवशील ना रे तुम्ही बोलवा आधी मला माझ्या लग्नात तुमच्या लग्नात 4 लाख हाँ वही ना तो वो देखेगा मैम ने नहीं बुलाया ना मैं भी नहीं बुलाऊंगा रेस टू 8 -1 हाँ श्रीनिवास देख अब कैसे करना है ये कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करना है ये कैलकुलेटर ध्यान दे अभी ठीक है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया अपन ने ओके क्या है ये 1.1 रेस टू 8 चाहिए हमें इनटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया कहाँ तक जाना है 9 तक जाएंगे अपन है ना 1 2 3 4 डन -1 ये कितना है 1.14 डिवाइडेड बाय व्हाट 0.1 अब ये जो वैल्यू आया ना तेरा वो कौन सा वैल्यू है ये 4 लाख x इंटू दिस वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे है तो इसको अपन को डिवाइड करना है तो अपन क्या करेंगे डिवाइड इक्वल टू एंड फिर इंटू 4 लाख तो कितना आता 34977 ठीक है समझ में आया नक्की ऑलराइट लोग आया आंसर वेरी गुड अगला क्वेश्चन उसका है क्या संतोष आंसर तेरा अगले क्वेश्चन का
काजल मैम क्यों ऑफलाइन नहीं लेती? भाई वो तो यहीं पे रहता है। तुम लोग आते ना? अच्छा तो आज था नहीं तुम्हारा क्लास? राइट राइट राइट। आज सिर्फ मैथ्स एंड अकाउंट्स है। काजल मैम आने वाली है? हाँ ये संतोष की वजह से होता है कैंसिल का। पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। ये तो क्या पढ़ रही है? ओह बट सर ने कब कैंसिल किया? नहीं मैं पूछ रही हूँ। उसको डर लग रहा है कोई और ग्रुप तो नहीं है जहाँ पे ये सब डिस्कशन होते हैं। किसको भी नहीं पता, मैंने पता है। सिर्फ संतोष को पता है रे ये चीज। हाँ तो मैम मेरा बैग इतना हेवी होता है ना, इधर ही रख इधर पढ़ाई नहीं होता इधर company wants to generate next company wants to generate a sinking fund of 10 lakh after 8 years. तो 10 लाख कब जनरेट होने वाले हैं? आफ्टर 8 years. अब तू करके बताएगा मुझे श्रीनिवास वैल्यू फाइंड आउट। हाँ 10 लाख का फंड जनरेट कर रही है ना कंपनी 8 साल बाद। तो क्या है फिर वो? n is equal to what? 8. How much sum should it set aside a year and deposit in a bank that gives 7% per annum compound interest? है ना? तो R is equal to what? 7%. तो हमें क्या करना है? कितना अमाउंट वो एवरी ईयर साइड में रखेगी। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है। चल अब तू बताएगा श्रीनिवास, आंसर बता चल फटाफट। शशांक को भी पता है। अच्छा उमेर को पता है क्या? उमेर को ग्रुप पर डाला उसको सेपरेट नहीं जाता। तू सेपरेट क्यों भेजता है? ग्रुप पे भेजा करना। ग्रुप पर एक क्या चालत नाही बोलले लोग राग अंतर भी शिवाय फोकस पर्सनल सगळ्याला पाठवू शकत नाही। मैं निकाल के मेरा बैग हेवी हो गया। टेंशन होमवर्क भी कर रही थी बीसीआर का। त्यामुळे किती चेंज द वॉइस वगैरह सीखते हो ना तुम लोग? उसमें मतलब चेंज द वॉइस का सिर्फ एक दो क्वेश्चन भी आते हैं, नोट लिखे कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मतलब प्रॉपर राइटिंग स्किल आता है फिर। चलो आया आन्सर? श्रीनिवास तू फॉर्म्युला उलटा लिहिलायस। जेव्हा मायनस असतं ना तेव्हा हा इकडे असतो आणि जेव्हा प्लस असतं तेव्हा हा इकडे असतो। नहीं ठीक है, हाँ प्रोसेस सही है। हाँ रहने दे। बोल। इतना तुम्हें तुझे जमा करना पड़ेगा। 10 लाख का है उसका भी टारगेट। देख शादी के लिए उतना तो अरे लड़की कैसे सोचेगी? फॉर्मूला याद हाँ पर रह जाता है यार। मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। -1 प्लस 1 माइनस करना पड़ता है और फ्यूचर का प्लस इसमें से माइनस होता है। वो थोड़ा हो जाता है मतलब उतना प्रैक्टिस करते हैं ना अपन। इट इज अज्यूम्ड। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? x upon i 1 plus i raised to n minus 1। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है श्रीनिवास मुझे, इसलिए मैंने बोला इधर आके बैठ, उधर ही टुक टुक मत कर। 10 लाख क्या हुआ? अच्छा तुला पण येऊन बसायचं बस। 0.07
1.07 raised to n। ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 97467.76। डन। बोला कुठून काय घ्यायचंय मला नाही समजलं। मॅडम तो प्रीवियस प्रेझेंट व्हॅल्यूच फॉर्म्युला होतो आणि मला म्हणतो रीच करायचा। एक्चुअली कसं है ना, त्याच्यात माइनस काढून टाकायचं फक्त। रेस्ट माइनस एन जो है ना उसको बस प्लस एन लिखो, बस हाँ तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा। ये बात होगी उसमें। नेगेटिव है ना आंसर। कंफ्यूज मत कर रहे, उसको शादी करनी है, उसको कमाना है तब तक। नेक्स्ट, लीजिंग। A person is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years. अभी अच्छा क्वेश्चन है। लीजिंग एप्लीकेशंस में लीजिंग वाला क्वेश्चन देखो। तेरे पास नोट्स नहीं श्रीनिवास, फोन में है ना? तो फोन उधर रख दिया। अरे आधे काम मत कर तू, इधर आधा उधर आधा काम। चलो, पर्सन इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेसिंग ए मशीन ईदर बाय, खाना तो घुस करता, by making full payment of ₹4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of ₹1,250. Which course of action is preferable if company can borrow money at 14% compounded annually? देखो क्या है, उसके पास दो प्रपोजल है। एक तो वो क्या कर सकता है, मशीन परचेस कर सकता है अभी के अभी 4,000 दे के, या फिर वो क्या बंदा बोल रहा है उसको कि तू अभी 4,000 मत दे मुझे, इट्स बेटर कि तू मुझे आने वाले हर एक साल में कितना दे, 1,250। दो प्रपोजल है उसके पास। लीजिंग का एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं। दो प्रपोजल है उसके पास। पहला प्रपोजल क्या है, तू अभी मुझे 4,000 दे दे। दूसरा प्रपोजल क्या है कि तू 1,250 दे देना। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो अपन उसको बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर कंसिडर करेंगे, मतलब रेगुलर कंसिडर करेंगे। कुछ नहीं दिया है ना यहाँ पे, रेगुलर और इमीडिएट के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो अपन अज्यूम करके चलते हैं कि ये क्या है, रेगुलर एन्युटी है। तो पेमेंट कहाँ पे हो रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो क्या बोल रहा है कि तो आने वाले 4 सालों में मुझे 1,250 ये जो अमाउंट है वो हर एक साल में एंड में दे देना। ठीक है, तो अभी उसको डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं, 4,000 अभी दे दूं या फिर 1,250 आने वाले 4 सालों में दे दूं, क्या सही रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, यहाँ पे तुम सोच सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया ये, नहीं। डिसीजन लेना कब है, फ्यूचर में लेना है क्या, डिसीजन अभी लेना है, अभी। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। 4,000 तो है अपने पास, 4,000 अपन कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, 1,250 का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, करेक्ट। एंड 1,250 इज योर एन्युटी, मतलब इंस्टॉलमेंट। अच्छा असं म्हटलं का, तुम्हाला वाटलं तू म्हणतोय की 1,250 प्रेजेंट वैल्यू, सही है ना, फिर सही बोला तूने। तो इसका मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये एन्युटी है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये हर एक 1,250 का करने की जरूरत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1,250 is what, x upon I 1 minus raised to minus n। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है, 1,250 का है। I का वैल्यू कितना है अपने पास, 14%, मतलब 0.14, 1 minus 1.14, करेक्ट।
तो बताओ फिर प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है उसका, फास्ट श्रीनिवास. एक्स ची व्हॅल्यू टाक की रे. एक्स ने काय वाईट केले तुझं? एक्स ची व्हॅल्यू आहे ना, इन्स्टॉलमेंट दिली आहे ना आपल्याला. ये बेस्ट था. किती असेल? तेवढंच आहे. जेवढं वाटतं तेवढं आहे. तुला जेवढं वाटतं तेवढंच आहे माझं. 24 आहे. तू चेक करत होता ते बरोबर आहे का? 26-27 24 आहे. पुस्तकावरचा फोटो काय माहिती. तो मला मागच्या वर्षी एक स्टुडंट म्हणत होता, मॅडम आओ तो फोटो बदला, मैडम आओ तो फोटो बदला. अभी तक नहीं चेंज किया मैंने, वो रहने दो. काजल छोटी है मेरे से, बहुत छोटी है, 3 साल छोटी है मेरे से, 3-4 साल. अच्छा उनका पता है क्या तुम आपको? मेरे 28 रनिंग है. चल बता देती हो. कुछ एग्जाम्पल अपना बता रही थी कि अब मेरा एज 25 इयर्स है, अभी मेरे घर वाले शादी करवा दे. मतलब आप एक एग्जाम्पल दे. हाँ हाँ. 28 रनिंग. हाँ बोल. रे तुझे कैसे पता? ये भी मैच करता है कि तेरी बहन के साथ? सारी चीजें मैच ही करती हुए बोल रहा है. जो बोल रहा है वो सब बरोबर है. मुझे तो लगता है हम बिछड़े हुए भाई बहन है. मेरा भी भाई सेम इसके जैसा दिखता है एक, और वो भी कजिन है. रे कितना था बताओ ये कैलकुलेशन? ओके गुड. अब तो वो बंदा क्या बोल रहा है, 4000 अभी दे दे या फिर इतना कर ले. तो हम क्या जनरल अपन क्या सोचते हैं, अभी 4000 देंगे अपन और 1250 मतलब मेरा पैसा तो ज्यादा जा रहा है ना, ऐसा अपन एक जनरल सोचते. लेकिन वैसा है क्या? नहीं है. समझ में आई बात? ओके. तो बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड बी वाइज व्हाइल मेकिंग सच डिसीजंस. मैं हूं ना साइंस स्टूडेंट बट स्टिल आई एम वाइज. डन. ओके. समझ में? नहीं रे ऐसा नहीं है. जो तुमने स्टॉक मार्केट में वगैरह साइंस स्टूडेंट्स कितना अच्छा करते पता है, पैसा कितना अच्छा कमाते हैं. स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कमाते हैं. कोर्स केलेले आहेत मी. मैं सीखी हूँ. हाँ करती हूँ, मैं ट्रेडिंग करती हूँ. मतलब मैं इन्वेस्टिंग नहीं, मैं ट्रेडिंग करती हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेडिंग. हाँ पुण्यात नाही येणार आहे. बॉम्बे. अभी से करो, ट्राई करो, ट्रैक करो स्टॉक्स को, सच्ची में करो, ऑब्जर्व करो. 2 स्टॉक्स का बिहेवियर जानना जरूरी होता है. जब तुम ट्रेडिंग करते हो ना, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम्हें वो सब देखना जरूरी है, बैलेंस शीट एंड वो सब जो कि मतलब तुम देखते हो. एंड उसके लिए भी इतना एकदम बहुत अच्छा फाइनेंस का बैकग्राउंड होना भी जरूरी नहीं रहता. तुम जस्ट कंपनी का बिजनेस देखो, बिजनेस अच्छा लगा, पसंद आया, बिजनेस क्या कर रही है कंपनी, तो भी सही मतलब हो जाता है. और अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट
से ज्यादा कब कॉल लेना है, मतलब जैसे ऑप्शन मार्केट की बात कर रही हूँ मैं, कब कॉल लेना है, कब सेल करना है, अभी मार्केट का कैसे मोशन है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग आना चाहिए. इट्स नॉट दैट कि यू शुड हैव कॉमर्स बैकग्राउंड ऐसा. हाँ मैंने खुद की है ना क्लासेस, मतलब मैंने टेक्निकल एनालिसिस की क्लास की है कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे होता है, तो उसमें हमें फाइनेंस का कुछ नहीं बताया. दे जस्ट टोल्ड अस कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजीज वगैरह वो सब ऐसा. चलो अगला क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे इसमें. हाँ बोलो. हेलो हॅलो. यार मी गॅरंटी नाही देऊ शकत, मी बरेच दिवस झाले गेले नाही तिथे. सर मला सिरियसली आठवत नाही, मेमरी इरेज्ड. तुला हे सगळं कव्हर करायचं असेल ना, तुला कंप्लीट 1 दिवस लागेल. कळलं का? सो तू दुपारी नाही यार, मी सकाळचा स्लॉट ठेवला होता, तू बोलली होतीस ना मला तेव्हा. कार worth ₹5 lakhs and rent it to company. The company assures to pay ₹9,000 per month for a period of 5 years. Per month, ध्यान दो अच्छे से, per month payment हो रहा है. For a period of 5 years, the cost of capital is 8% per annum. Is proposal preferable? ये cost of capital वगैरह ये जो concepts है ना, इंटर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. मतलब अभी कैसा है ना, इट्स लाइक एप्लीकेशन, मतलब तुम सिर्फ उसको एन्युटी के फॉर्मूला के हिसाब से देख रहे हो, बट तुम इंटर में उसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है बाद में सीख जाओगे. ठीक है, तो अभी सिर्फ उसको एन्युटी के हिसाब से देखो कि इधर यू विल हैव टू रेंट इट और यू विल हैव टू बाय इट. ऑब्वियसली नॉट प्रॉफिटेबल है. विच वन, मतलब फर्स्ट ऑफर या सेकंड ऑफर? पर मंथ पे करना नॉन प्रॉफिटेबल है या परचेस? पर मैम ये परचेस करके हम उसको दे देंगे ना. कार रेंटल कंपनी ऑफर्स टू परचेस ए कार वर्थ ₹. हाँ तो परचेस 5 लाख का है और कंपनी जितना भी पे करेगी ना उसको प्रेजेंट वैल्यू 4,31,000 कुछ है. हाँ तो क्या है फिर, ये नहीं है ना फिर सही. हाँ हमारा परचेस वेस्ट है. ओके, सो प्रपोजल इज नॉट प्रेफरेबल. तो तुम पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड, इतना भी नहीं आता रे जनरली एग्जाम में, मतलब ऐसे लाइक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन से अच्छा ना वो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन से थोड़े घुमा फिरा के करते हैं. अब मैं काम करती हूँ, ये जो पेपर था ना, ये क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाती हूँ, अपन अगले जो चैप्टर खत्म हो जाएगा ना. हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड किए हैं कि तुम्हें एटलीस्ट समझ में आ जाए कि डिसीजन मेकिंग होता कैसे है. ओके चलो क्वेश्चन क्या है. एक तो अभी का परचेस वैल्यू कितना है, 5 लाख का है. परचेस वैल्यू इज 5 लाख और रेंट कितना है 9,000 पर मंथ. लेकिन नंबर ऑफ इयर्स है कितने, 5 साल. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है मंथली ना, मंथली वाला सिचुएशन है. तो अगर मंथली वाला सिचुएशन है, क्या करते हैं अपन, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ऐसा सिचुएशन होता है, तो अपन एन को मल्टीप्लाई करते हैं, आर को डिवाइड करते हैं. तो ये कौन सा सिचुएशन है, मंथली वाला सिचुएशन है. तो एन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड आर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, ये सारे जो सिचुएशंस होते हैं इसमें अपन क्या करते हैं, एन को मल्टीप्लाई, आर को डिवाइड. तो कितना है फिर ये 60 और ये कितना आता है, यस 8/12 मतलब 2/300 काइंड ऑफ, मतलब है ना. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बाय 12 हो जाएगा ना, बिकॉज वो पर एनम है. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम है. हाँ वो भी चलेगा. यस वो भी चलेगा. इंस्टॉलमेंट को भी तुम इंटू 12 कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, इंस्टॉलमेंट को भी तुम इंटू 12 कर सकते हो. तो मैं दोनों ऑप्शंस यहाँ पे लिख देती हूँ. इधर यू कैन डू दिस और व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक x as 9,000 इंटू 12, दोनों में से कुछ भी करो.
अगर तुम x इज इक्वल टू 9000 ले रहे हो तो ये बाकी चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे, और अगर तुम x इक्वल टू 9000 इंटू 12 ले रहे हो तो n को तुम 5 रख सकते हो, r को तुम 8% रख सकते हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। देखते हैं देखना पड़ेगा। तो चलो फिर फाइंड आउट करते हैं अपन। ये कितना आ रहा है? 2/300। 2/300 is 4 2s and 4 3s। क्या है बाबू? 0.00066। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, इसी को लेते हैं अपन, वो सही रहेगा। ओके, I 8/100 is 0.08, 1 minus 1.08 raised to n, n मतलब 60। ओके, तो कितना आया फिर ये? 5। हाँ, नाही केले चेंजेस केलेत आपण, डोंट वरी। श्रेयांश तूच सांगायला किती येतं आन्सर। 4 कितना आता है वो? 4 लाख। बट अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें डिसीजन मेकिंग करना है तो इट्स ओके, लेकिन जब तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है ना, तब ऐसा मत करो, क्योंकि उससे एक्यूरेट नहीं आता। क्योंकि कैसे होता है ना, तुम क्या कर रहे हो पता है, 9000 into 12 मतलब एट द ईयर एंड यू आर टेकिंग इट एज 108,000, बट दिस इज नॉट द सिचुएशन। कंपाउंडिंग उसका कितनी बार हो रहा है? 12 टाइम्स हो रहा है ना उसका कंपाउंडिंग। मतलब 9000 फर्स्ट मंथ में, फिर उसका कंपाउंडिंग होगा, फिर 9000 ऐड होगा, फिर कंपाउंडिंग होगा, फिर 9000 ऐड होगा। तो दिस इज द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो इट्स ओके, यू डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू, बट जब भी तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उस केस में ऐसा शॉर्टकट मत लगाओ। गॉट द मिस्टेक? क्यों नहीं लगाना है? हाँ, लेंगी तर होईल तो प्रश्न नाही, बट हाँ ऐसे वैल्यू नहीं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा अच्छा देंगे, थोड़ा मतलब आर को ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाँ डिवाइड बाय 12 करेंगे एंड एन को इंटू 12 करेंगे, क्योंकि सी एन बेसिकली है ना, एक हम बचपन से पढ़ते हैं कि एन इज नंबर ऑफ इयर्स। ऐसा नहीं होता है, एन मतलब कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, दैट इज एन। इतने थे अरे तब सीखे थे ये इतने। और 8% पर एनम है ना, मतलब वो एनुअल है। आई वांट मंथली। सो हाँ, मला वाटलं कॉमर्स स्टुडंट लहानपणापासूनच होते, बिझनेसचं डोकं असतं की काय, कॅल्क्युलेशनचं डोकं असतं। काय होतं श्रीनिवास, नहीं येते? 60 क्यों ले रहे तूने क्या किया पता है क्या? एक जगह पे 108 लिया और एक जगह पे 60 लिया। ऐसा नहीं करना, एक तो ये फॉलो कर या फिर ये फॉलो कर। तो ये मैंने लिखा हुआ है ना। खाली ठेवते मी परीक्षेत मला करायचं बघ। अरे मग तू अकाउंटची प्रिंट आहे तसं कॉपी पेस्ट करतोस, मला सांगतोस अकाउंटला मी घरी जाऊन परत तेच प्रॉब्लेम करत असतो, जास्त करत नाही। मला अकाउंटला 40 आपण तुमचं काउन्सिलिंग नंतर ठेवायचं का? एक दूसरे का काउंसलिंग कर रहे हो, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। दोन्ही पण बघत नाही मॅडम, अकाउंटला पण बघायचं, बीसीआर ला काय करतो?
आम्हाला जमत नाही मॅडम. इंग्लिश का? इंग्लिश मॅडम आयुष्य वगैरे आहे म्हणून. आयुषा फेवरेट स्टूडेंट रहेगी सबकी, काजल मैम की भी रहेगी. आम्ही सगळ्यांची शिवाय. संतोष भी फेवरेट स्टूडेंट है, श्रीनिवास भी फेवरेट स्टूडेंट है, आध्यात्म भी फेवरेट स्टूडेंट है, उमेर नहीं है फेवरेट स्टूडेंट, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन क्लास के लिए नहीं आता है. ऐसा थोड़ी होता है, अकेले लड़ना पड़ता मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ. चलो, टीवी डीलर ए ऑफर्स, त्याला काही माहिती नाहीये, त्याला ते येत नसलं की असं म्हणतो तो. चलो ठीक है, साइंस कॉमर्स डिबेट बाद में, ठीक है. Buy a TV at 4,000 per quarter for 16 quarters. Another dealer offers to buy the same at 58,000. The cost of capital is 8% per annum. Which proposal is better? तो क्या हुआ? शेर अकेला आता है ना. वो तो अच्छा कोई आंसर नहीं है, नहीं तो उसका तो अच्छा है कि हमें भी कोई आंसर नहीं है, तो उसको तो सब कितना अच्छा है. आप सॉल्व को हम सपोर्ट करते हैं. अच्छा, और वो आपने जो पढ़ा है कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स इज लाइक ह्यूमैनिटीज पार्ट 2. हाँ पढ़ा है मैंने, मीम्स में भी पढ़ा था मैंने. आयुषा क्या बोल रही है? इधर आके सुनना पड़ता है इसे, उधर नहीं, उधर बैठ के मजे नहीं लेने के बिल्कुल. इंस्टॉलमेंट क्या है? 4,000 पर क्वार्टर. उसके बाद 16 क्वार्टर्स मतलब एन कितना हो गया? और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम. ओके, ठीक है. नाउ हमें क्या ढूंढना है? विच प्रपोजल इज बेटर. तो क्या करेंगे फिर? 4,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, है ना. तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन आई 1 minus 1 plus I raised to minus n. Okay. इसमें तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना 4,000 को, या इसमें भी हमें इंटू 4 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा ना यहाँ पे भी, क्योंकि देखना ये पर क्वार्टर पेमेंट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे n को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में 16 क्वार्टर्स ही बोला है. लेकिन हमें r को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी. कैसे? 8% बाय 4 कितना आया फिर ये? 2% पर एनम. ठीक है, 2% पर एनम, क्योंकि वो एनुअल रेट है ना रे. पर एनम मतलब एनुअल है, अपन इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली भर रहे हैं, तो एनुअल का रेट कैसे चलेगा? डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. ठीक है. सो x इज व्हाट? $4,000. इंस्टॉलमेंट 4,000 का है. I is what? 0.02. क्या हो गया? बराबर है ना संतोष? -16. पता नहीं क्या गलत लिखा उसको. चलो बताओ फिर कितना आता है? कुछ तो आएगा ही, इतना तो सीखे ही अपन, कुछ तो आए. फोन का रिचार्ज खत्म हुआ है मेरे. देखो तो भी जल्दी समझा, मुझे अभी समझा है जब मैंने कॉल किया. 54,310.8 मतलब 54,311. नहीं समझे मैं क्या बोला? 54,300. हाँ 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 चल जाएगा. हाँ मॅडम तसं केलं तर फरक खूप पडणार नाही, त्यापेक्षा जास्त नाही पडणार, म्हणजे इथे तर नाही पडणार. वैसा नहीं बोलतो मतलब
उसमें तो सिर्फ या तो ज्यादा भी नहीं सकता। अभी कैसे 2000 पहला क्वेश्चन में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा था। हाँ अभी यहाँ पे आ सकता है डिफरेंस शायद, क्लोज्ड अमाउंट्स है ना थोड़े, से बोल रही हूँ मैं ऑब्वियसली। हाँ काय हा मोटो है, हा OnePlus है। अरे ये क्लास के लिए रखा है मैंने, मतलब तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए, मतलब पूरा ये पर्सनल है। ये पर्सनल है। अरे इसका फोन कई बार उठाते हैं मैम। हाँ मतलब व्हाट्सएप के लिए भी, और थोड़ा सही लगता है मुझे, थोड़ा मैनेजेबल लगता है। ये पुराना था, ये नया लिया पिछले साल, ऐसे हुआ वो, नहीं तो दोनों इसमें ही थे पहले। हाँ पता है मुझे क्या बोल रहा तू, बड़े लोग। सही है ना? सही सुना ना मैंने? चलो नेक्स्ट, मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट आएगा श्रीनिवास? का सोडलं? काय झालं? काय प्रॉब्लेम झाला? काय प्रॉब्लेम झाला? 1.02 ना, 16 चाहिए हमें, इंटू इक्वल टू 17 तक जाते हैं, -1 सॉरी डिवाइड इक्वल टू करना पड़ेगा, -1 इंटू 4000 इंटू 0.02। यार इस पे आंसर क्यों नहीं आता मेरा? ये प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कभी नहीं आ रहा। रुक जरा, तो रुक, अभी आएगा ये आंसर, रुको। मतलब मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है सच में। ये 17 हो गया, डिवाइड इक्वल टू किया, -1 किया, साइंटिफिक। हाँ कपड़े चला गया, सगळं वर्क होता, काय प्रॉब्लेम नहीं है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऐसा कुछ है क्या? नहीं वो मत करो, वो बहुत हेवी हो जाएगा। कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो अभी नहीं, अभी नहीं तुम लोगों को वो सब कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। क्या हुआ बोलो? बहुत, मिनिमम 10। मिनिमम 10। अभी अपन ना एक नॉर्मल टॉपिक सीखते हैं, मतलब इजी टॉपिक है, हल्का फुल्का है। पेंशन इन ड्यू, मतलब पेंशन मिलता है, पता है सबको? ओके तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलो सपोज मेरे पापा का एग्जांपल लेती हूँ मैं। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, बट स्टिल अभी वो वर्किंग है। बट सपोज वो रिटायर हो गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे पेंशन दोगे, लेकिन मुझे पेंशन हर साल मत दो, मुझे मेरी बेटी की शादी करानी है तो मुझे अभी पेंशन दे दो। अगले मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना है, तो उस हिसाब से मुझे इतना अभी पेंशन दे दो। हाँ ले सकते हैं वैसा, यस। बट उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे चेकअप्स एंड ऑल वो सब उसके थ्रू जाना पड़ता है। हाँ तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलो 80 साल तक का लिया और 90 साल तक इंसान जिया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी उसमें आता है। तो बट कभी कभी क्या होता है, रिक्वायरमेंट रहता है, तो लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो आगे पेंशन हर साल या हर मंथ लेने से अच्छा, कभी कभी कोई पर्सन क्या सोचेगा कि मुझे अभी जरूरत है, मुझे घर कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर मुझे मेरी कंपनी खड़ी करनी है, या फिर मुझे मेरे बेटे की फैक्ट्री शादी करनी है, जो भी रीजन है XYZ, तो उसके लिए ये आने वाले जो आप मुझे देने वाले हो पेंशन, उससे अच्छा मुझे अभी एक अमाउंट दे दो। उसको अपन बोलते हैं सिंगल अमाउंट ऑफ पेंशन इन ल्यू। ओके अब उसका स्पेलिंग वगैरह से देखो जरा क्या है।
पेंशन का स्पेलिंग नहीं बोल रही मैं, ल्यू। काय झालं? तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता होना जरूरी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा वैल्यू लगेगा, फ्यूचर या प्रेजेंट? फ्यूचर अरे चीटिंग है। करेक्ट। जो सपोज मान के चलो 20,000 की कुछ तो पेंशन है मंथली, 20,000 20,000 20,000 20,000 अगले 20 सालों तक। उससे अच्छा ये सबका अभी मुझे अमाउंट चाहिए, तो 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू, 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू, 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे डिसाइड होगा वो अमाउंट? बाय कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो सिंकिंग फंड के लिए क्या था? फ्यूचर। पेंशन, सिंगल अमाउंट ऑफ पेंशन इन ल्यू के लिए क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, तो है तुम्हारे पास क्वेश्चन। पर्सन रिटायरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब इज अश्योर्ड अ पेंशन ऑफ 15,000 पर मंथ। पेंशन केस में होगा, बता जरा इधर। फोन पास अच्छा ऐसा है क्या? एक मिनट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अच्छा अप्पू रिटायर, पेज नंबर 6 पे पेंशन वाला सेक्शन देखो। पेज नंबर 6 पे पेंशन वाला सेक्शन दिखा? हाँ। तो a person retiring from government job is assured a pension of 15,000 per month। कितना पेंशन मिल रहा है उसको? 15,000 per month। ओके, अब क्या है आगे? His life expectancy is 7 more years, मतलब 7 years। जहां से डील हो रही है वहां से आगे 7 years। एन कितना हो गया? 7। If the rate of CI is 9% per annum, rate of interest is given to you 9% per annum. How much in single sum should be received in lieu of pension? Present value लगेगा, okay? So present value is equal to x upon I 1 minus 1 plus I raised to minus n, है ना? तो अमाउंट कितना मिल रहा है उसको पर मंथ? 15,000। लेकिन n को क्या करेंगे फिर? इंटू 12, बहुत बड़ा हो जाएगा वो वैल्यू। उतना कैलकुलेटर में बैठ रहे के पर एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, आई का वैल्यू भी हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वही एक बार बैठ रहे के कैलकुलेटर में एक बार चेक करो, क्योंकि ना थोड़ा डाउट आ रहा मुझे। बोलो क्या हुआ? हाँ 15,000 इंटू 12 से तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। फिर से मैंने बोला, करने के लिए कर सकते हो। मतलब अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया और कैलकुलेटर में अकोमोडेट नहीं हो रहा है वो, तो तुम अपना इंटू 12 से कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए और कोई वे है नहीं फिर। क्योंकि 84 के लिए फिर अपने पास वो पावर वाला मेथड तो है, लेकिन उससे भी आंसर आएगा आई डाउट। बैठ रहा है 84? क्या बात है, वेरी गुड। अरे वो कॉर्नर में देख ना 85 आता है क्या? हाँ। नहीं, कैसे बोल रही मैं? देख आई कितना आया? तेरे टोटल ऑपरेशंस उतने हुए रहेंगे फिर।
0.9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, बोल जल्दी। थम 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 0.09 divided by 12 is how much? 0.075 है ना, 0075। तो ये कितना आया? 0.0075। तो ये कितना आया? 1 माइनस 1.0075 रेज़ टू माइनस 84। मैं क्या बोल रही हूँ, ये 1.0075 है ना, उसको प्रेस करो कैलकुलेटर पे। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, शायद वो प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो मैडम 0 आ रहा है, कितने बार 0 आ रहा है? 5 मैम इथपर्यंत आलो. कैलकुलेटर 85 आलं ना, डिवाइड इक्वल टू कर -84 पाहिजे ना आपल्याला. डिवाइड इक्वल टू -1 करू का? आगे 85 थे, मतलब 84 हो गया, काउंट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 84 मतलब ये व्हाट दी पावर ऑफ 84 कैसे आता है? 0 संतोष नहीं आना चाहिए। 0.0075 मेरा पॉइंट 0.05 आहे ना 85 काय सुरू होतं तुझं? मी 25 म्हणालो मॅडम. मॅडम फाइनल आहे. ओके मिनट चेक कर, अरे सही है बॉस। पर जब हम डिवाइड करते तो इधर 3 आ जाता है। डिवाइड इक्वल टू करते तब ठीक है ना, इससे क्या प्रॉब्लम है हमें? 3 आता है, ओके ऐसा बोल रही है क्या? ऊपर मतलब कहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं। 93,000 करेक्ट। 85 आ जाता है उसमें, हाँ उतने स्टेप्स आ जाते हैं। 9,32,309, हाँ मतलब 10 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट। हाँ काय म्हणतोस? हाँ बरोबर, ती हुशार आहेस ना तू, हुशार आहेस म्हटलं तू। कॅल्सीची प्रॅक्टिस करावं लागेल. कॅल्सीची प्रॅक्टिस करावं लागेल. सगळं समजते फॉर्म्युला. पटपट हात चालला पाहिजे एकदम फास्ट, हो गए नहीं श्रीनिवास? संतोष हो गया मेरा रिचार्ज। हाँ चलो क्वेश्चन करो अभी मॉड्यूल का, अप्पू वाला क्वेश्चन। अप्पू रिटायर्स, कौन सा क्वेश्चन दिया है वो ना, मैंने वो 4D का कुछ तो दिया है शायद से ना, 4D का कोई तो भी क्वेश्चन। अच्छा एडिशनल क्वेश्चन बैंक का कौन सा है वो? लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी। Appu retires at 60 years, receiving pension of 14,400, a yearly paid in half. अच्छा okay, 14,400 a year, paid in half yearly installments for rest of his life. After reckoning his life expectation to be 13 years, that interest is 4%, is payable half yearly. What is single sum equivalent to his pension? Chalo, try to solve it. हाँ
और एक तो हमने उन्होंने ऑलरेडी हाँ 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 चलो 2 बाय कंप्लीट 1 माइनस 1 प्लस आई का कैलकुलेटर वगैरह अच्छा चल ठीक है मैं साइन पे निकाल माउंट हाँ 1,63,416 असा आला आन्सर 1,63,416 मोबाईल वर करता ना माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर नाही ना तो तू आणलंय ते मी कसं पर करू ते कॅल्क्युलेटर घेऊन काय हा तुमचं दुकान पण आहे का मजा आहे तुझी काय म्हणतो चल क्यों नहीं रहा एक बार मैं कंफर्म करती हूँ आंसर 26 चाहिए ना हमें सिक्सटी फोर नहीं आना पाहिजे 1,64,000 वगैरह नहीं आना चाहिए तुमने एक मिस्टेक की होगी शायद से मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो बाकी सब कुछ तुमने हाफ ईयरली लिया लेकिन वो 14,400 अ ईयर उसको तो आधा अमाउंट लिया नहीं तुमने लिया फिर नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नहीं आता अप्रॉक्स आता है 1,44,871 1,44,871 आता है 16 वगैरह कुछ नहीं आता संतोष x इज इक्वल टू क्या लेना है हमें ये 1,44,000 जो है ना वो एक साल में पेमेंट हो रहा है उनका तो वो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा सो दैट आई कैन गेट 7,200 सही है ओके 7,200 ठीक है अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% तो आर जो है वो 4% पर एनम है तो हमें हाफ ईयरली की वजह से उसको आधा करना पड़ेगा आधा मतलब क्या हो जाएगा फिर वो डिवाइड बाय 2 तो मतलब क्या हो गया वो 2% हाफ ईयरली है ना इस वजह से हमने डिवाइड बाय 2 किया और एन जो है दैट वाज 13 into 2 करना पड़ेगा उसको बिकॉज इट वाज हाफ ईयरली क्या हो गया आयुषा मैंने पढ़ा कि 4% हाफ ईयरली का इंटरेस्ट आई कितना आ जाएगा फिर 2/100 which is what 0.02 1 minus 1 plus 1,44,871 ये होना चाहिए तुम्हारा कैलकुलेशन बिकॉज 14,400 जो है वो ईयरली पेमेंट हो रहा है ना तो इस वजह से हम आपका 1
14487 आता है। करेक्ट। मैम पता है जब मैं 26 जो पावर है ना इसका, जब मैं खुद से काउंट करती हूँ ना, तो जो इधर है उधर 28 पे आता है, ठीक है? 27 पे है। ऐसे क्यों मैम? तूने शायद वो 1 + 0.02 वो भी कैसे पॉसिबल? आ जा इधर। 1.02 सीधा प्रेस करती ना तो हाँ मतलब ये किया डिवाइड इक्वल टू 1। अच्छा तो डिवाइड इक्वल टू करती है ना, तो तो मैं कैसे बोल रही थी इनटू इक्वल टू 26 करते फिर उसको बाद में डिवाइड इक्वल टू करते ऐसा। हाँ 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 वही मैं सोच रही थी। हाँ, तो वो ऑपरेशन डिफरेंट है ना कि इनटू इक्वल टू में तुझे स्क्वायर मिल जाता ना उसमें। हाँ, तो उसके 2 में काम। केजल को डाउट नहीं आया आज? केजल सोचे कि मुझे ही पूछते हैं, मैं इतनी टर्म हूँ क्या, मुझे डाउट्स आते हैं। गुड, डन, ओके। तो चाललास लगेच बाहेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसी का एडिशनल क्वेश्चन बैंक का ही राजा वाला क्वेश्चन करो। फाउंडेशन में प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लगता मुझे। हाँ उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल सकते हो पर ये चैप्टर अच्छा है, ये बाद में डर गए कंफ्यूज। मॅडम प्रोबॅबिलिटी मी नाही सोडणार मी काहीच और मध्ये सोडणार थ्योरी कशाचीच सोडायची नाही, थ्योरी तर कशाचीच सोडायची नाही। मला माहिती आहे सगळं होतंय फक्त मला वेळ लागते थोडा। हा आला नाही ते समोर बसून करतो आता बघतो बरोबर, त्याला लगेच ते आन्सर्स पाहिजे तिकडचे। संतोष क्वेश्चन बँक में देख रहा हूँ मेरी। नाही मॅडम काहीतरी विचार चलो बताओ फिर जल्दी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का राजा। टिक मार्क नको सांगू मला, टिक मार्क किया हुआ आंसर मत बताओ मुझे, सेकंड हैंड आंसर हो गया हो। अरे 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 हळू, तुटलं हाँ। Raja aged 40 wishes his wife Rani to have 40 lakhs at his death. Okay, if his expectation of life is another 30 years and he starts making equal annual installments commencing now मतलब एन्युटी इमीडिएट। हाँ तो अज्यूम करके चलते कमेंसिंग नाउ, ये क्वेश्चन इसी वजह से थोड़ा सा कमेंसिंग नाउ इज, इसका मतलब है एन्युटी ओके।
At 3% compound interest per annum, how much should he invest annually? तो फिर प्रेजेंट वैल्यू होगा या फ्यूचर वैल्यू होगा? प्रेजेंट वैल्यू। अरे पूरा नो, फ्यूचर होगा ना। अभी उसका एज कितना है? 60 इयर्स का, सॉरी कितना है? 60 है ना? नहीं 40 इयर्स का है, और वो बोल रहा है कि और 30 साल तक वो जिएगा। उसका क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं जब मरूंगा तब मेरी वाइफ के पास कितने पैसे होने चाहिए? 40 लाख होने चाहिए। तो मतलब हाँ, फ्यूचर में 40 लाख होने चाहिए। सेकंड हैंड आंसर है का? फर्स्ट हैंड है। मला पण करता येते बरं का स्टोरी तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू x अपॉन i टाइप के लगते। हाँ फ्यूचर वैल्यू क्यों लगेगी समझ में आया ना? उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 इयर्स मोर है, तो 30 इयर्स मतलब जो वो जब उसकी डेथ होगी तब उसकी वाइफ के पास चाहिए पैसे 40 लाख। तू भी ऐसी कुछ व्यवस्था करके रख संतोष, ठीक है ना? शादी करना डिसाइड करने से पहले ये सब दिमाग में होना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू कितना होना चाहिए? 40 लाख। एक्स इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं है, आई कितना है अपने पास? 0.03, 1.03 रेज टू एन। एन कितना है? कितने सालों तक? 30 इयर्स माइनस 1। सब व्यवस्था करके रखनी चाहिए। मजा असते जॉईंट फॅमिली मध्ये पण। त्याला इथे करमतेच कसं काय काय माहिती, लहानपणापासून बाहेर राहतोस ना म्हणून तू। अरे 84077 एग्जैक्ट आता है, मतलब डेसिमल आता है बट हा चॅप्टर पण करतो मी। अरे हा चॅप्टर तर करायचाच आहे। सोपा आहे काय नाही। दिवसभर बस, 2 दिवस बस, महिनाभर बस, पण हा चॅप्टर कर। 10 मार्क फिक्स करून ठेवायचे आपल्याला ह्याचे। जास्त करून फॉर्म्युल्यावर आहे ना, फॉर्म्युला, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ काय म्हणतोस? गुणी मुलगा आहे तो, तुमच्यासारखा नाहीये श्रीनिवास। काय पाप केलं श्रीनिवासला त्रास आहे तुम्ही दोघं मिळून। काय देत मला त्रास संतोषला घाबरतो बिचारा, तो बघूनच घाबरतो संतोषकडे। नहीं मैडम। आ गया ईशा आंसर? नहीं आ रहा है, चेहरा देख के लग रहा है मुझे। अरे हाँ 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 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करना चाहिए, तो फिर नहीं आना चाहिए 84077। मैडम मी नहीं केले, डायरेक्ट आपको बड़ा आना चाहिए ना आंसर। 8481 नहीं रे, चलो मैं कट करके देखती हूँ अभी। चलो वेट वेट वेट, एक मिनट। हमें क्या ढूंढना है? हमें इंस्टॉलमेंट ढूंढना है ना।
अच्छा ओके, डिवाइड हो जाएगा ना वो, तो छोटा ही आएगा आंसर। पर कमेंसिंग नाउ मतलब यही होता है, he starts making equal annual investments commencing now at यहाँ पे डेफिनेटली यही होना चाहिए, 1 + i से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मॉड्यूल का गलत है, फिर डेफिनेटली गलत है। आंसर काय ते मॅडम तुमचं? माझा आंसर सांगते मी, तेच येईल 1.03 फ्यूचर वैल्यू लगाया ना अपन ने, 30 तक जाना है ना हमें। पुढे गेलं मॅडम केशन केलं मॅडम तुम्हाला आय बोल राव कुठला चुकले ना ये आज पण किती पोस्ट काढून 3 1 + 0.03 आम्ही घेतलंच नाही. मेरा तो और ही आ रहा है कुछ, ये कैलकुलेटर का और मेरा कुछ जमता नहीं है क्या? पहले स्ट्रोक में आंसर नहीं आता। 30 चाहिए ना हमें, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ना। 12-34 नाही झाले। 12-26 एकोणतीस झाले. हा 81,682 ना. मॅडम ते 1 + 0.03 जर घेतलं नाही ना ते उत्तर असते ते का तसे ते आन्सर 1.0 1.03 नाही केलं. 81,628 सही है। गलत है यार वो, कमेंसिंग नाउ मतलब यार इट शुड बी एन्युटी और इमीडिएट। रेगुलर चेक केलं तर नसेल. हाँ रेगुलर से किया तो फिर आंसर आता है वो 84,84077, बट नहीं 877 आता है यार उससे। चल ठीक है उतना चल जाएगा, बट द थिंग इज मेरा कहने का मतलब ये है कि कमेंसिंग नाउ मतलब इट हैज टू बी एन्युटी इमीडिएट, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ तो बघू का, अरे क्लियर केलं तू सगळे व्हॅल्यू बघ, क्या व्हॅल्यू है 181,628 ना, यही होना चाहिए आंसर इफ इट इज कमेंसिंग नाउ। ओके कुछ करेक्शन नहीं है 81,632 ना, माफ कर लेगी आयुष्य तुझे, चल। अली बाबा वाला क्वेश्चन करो एक, चलो फटाक से। अली बाबा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन कर लो अली बाबा, नाम भी अच्छा लग रहा है अली बाबा। चलो जल्दी जल्दी। Alibaba borrows rupees 6 lakhs housing loan at 6% repayable in 20 annual installments commencing at the end of the first year। क्या है फिर ये, एन्युटी रेगुलर। हाँ दो चीजें देखनी है, देखो एक तो प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, एंड और एक चीज देखनी है एन्युटी रेगुलर है या इमीडिएट है। रेगुलर है। प्रेजेंट वैल्यू क्यों, क्योंकि वो बोरो कर रहा है, एंड रेगुलर क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पेमेंट हो रहा है, ठीक है।
पर हमने ऐसे गप्पे नहीं मारे ना क्लास में, मैथ्स बहुत बोर हो जाएगा तुम लोगों को। मैथ्स बहुत बोर हो जाएगा तुम लोगों को। तेच ना, परत एक मी अटेम्प्ट द्यायला लागला. इस वजह से तो प्रेजेंट वैल्यू लगाओगे ना, बोरोज. तो प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? 6 lakhs. एंड एन्युटी रेगुलर है बिकॉज एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रही है. उसके बाद 6% रीपेएबल. सो R is what? 6%. I is what? 6/2, which is 200. Then 20 annual installments, मतलब N is equal to 20. Correct. चलो अली बाबा खुश. मैं भी खुश. बच्चों ने सॉल्व कर लिया. हाँ अच्छा. चलो डन. इसका आंसर आता है 52,310. हाँ हाँ हाँ. तसं एखाद्याला राग येतो असं मध्ये मध्ये करत असेल. मेरी किस खुशी में? किस खुशी में? चलो बाय बाय. स्टॉप हियर.